अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह यूज़ करते हैं, इसे आज प्रैक्टिकली हम करेंगे। तो क्यूरी स्ट्रिंग इन ASP.NET। तो बेटा थ्योरी पर जाने से पहले हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं और उसके बाद हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो विजुअल स्टूडियो में आ जाएं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें क्यूरी स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है बेटा। जब आपके पास प्रोजेक्ट बन जाए फिर इसमें आप क्या करें बेटा, एक दो वेब फॉर्म्स की मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं एक वेब फॉर्म का डेटा दूसरे वेब फॉर्म के ऊपर शो करवाऊंगा। ये जिस तरह हमने एप्लीकेशन स्टेट से स्टेट व्यू स्टेट किया था, उसी तरह डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है दूसरे वेब पेजेस के लिए। ठीक है बेटा। तो मुझे एक दो वेब फॉर्म्स की ज़रूरत होगी। एक मेरे पास हो गया वेब फॉर्म 1 और दूसरा एक वेब फॉर्म मैं क्रिएट करता हूँ न्यू, और दूसरा मेरे पास हो गया वेब फॉर्म 2। वेब फॉर्म 1 में आ जाएं और इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएं। डिज़ाइन व्यू में जैसे चले जाए तो मुझे एक टेबल चाहिए होगा। तो टेबल पे आप ऊपर क्लिक करें बेटा। टेबल में मुझे 4 रोज एंड 2 कॉलम्स और सेल्फ पैडिंग मेरे पास होनी चाहिए 4, सेल स्पेसिंग भी होनी चाहिए 4, और जो पिक्सल है वो 400 पिक्सल होना चाहिए टेबल। ठीक है बेटा। और क्लिक ओके। मेरे पास टेबल आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी, फिर है स्टूडेंट नेम, फिर आपने स्टूडेंट एज, और फिर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को आपको ड्रैग करें और ड्रॉप करें, तो इसी को कॉपी करें, स्टूडेंट नेम के सामने भी पेस्ट करें, स्टूडेंट एज के सामने भी पेस्ट करें। और अब मुझे एक बटन चाहिए होगा। तो स्टूडेंट टूल बार से मैं एक बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरे पास बटन हो गया। ठीक है जी। बटन का जो है टेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड। सेंड बटन हो गया। और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनकी आईडीज़ को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसे आईडी टेक्स्ट बॉक्स कह लेते हैं, इसको हम नेम टेक्स्ट बॉक्स कह लेते हैं, इसको हम एज टेक्स्ट बॉक्स कह देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये एक फॉर्म मैंने बनाया स्टूडेंट आईडी, नेम और एज का। ठीक है बेटा। अब आप वेब फॉर्म 2 में आ जाए। इसी तरह का एक फॉर्म हम वेब फॉर्म 2 में भी बना देंगे, क्योंकि वेब फॉर्म 1 में जो डेटा होगा वो वेब फॉर्म 2 के ऊपर मैंने शो करवाना है, मगर विद द हेल्प ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है बेटा। इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे मुझे 3 रोज 2 कॉलम्स चाहिए। सेल्फ पैडिंग मेरे पास 4 होनी चाहिए, सेल्फ स्पेसिंग मेरे पास 4 होनी चाहिए, और पिक्सल मेरे पास 400 होनी चाहिए। एंड देन क्लिक ओके। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, फिर है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। टेक्स्ट बॉक्सेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं स्टैंडर्ड टूल बॉल में से टेक्स्ट बॉक्स को ले आता हूँ। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। तो इसी के आईडीज़ को नहीं चेंज करते, सिर्फ मैं देख लेता हूँ इसके आईडीज़ क्या है। टेक्स्ट बॉक्स 2 है ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 एंड 4 सेव कर लेते हैं। वेब फॉर्म 1 को भी सेव कर लेते हैं। ठीक है। आफ्टर सेविंग हम इसके सेंड बटन पे आप क्या करें, डबल क्लिक करें और सेंड बटन जो है, बटन के इवेंट में जाते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ इस तरह का, क्योंकि हमने क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ करना है और उसके थ्रू हमने डेटा को वेब फॉर्म 2 में लेकर जाना है। तो उसके लिए हमने बेसिक जो काम करना है, तो अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे ना, ये फंक्शन ना भूला करें। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और कहाँ पे लेकर जाऊँ मुझे, वेब फॉर्म 2.axpx पे मुझे लेकर जाओ। ठीक है बेटा, तो ये तो हम उधर लेकर जा रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म 2 पर चले जा रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि साथ में हम कुछ डेटा साथ लेकर जाएं, मतलब आईडी लेकर जाएं, नेम लेकर जाएं, एज लेकर जाएं। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होगा, ये तो सिंपल हो गया ना। और अगर मैं आईडी लेकर जाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्यूरी स्ट्रिंग का जो हमने सिंबल यूज़ करना है तो वो है क्वेश्चन मार्क, और फिर हमने क्या लेकर जाना है, तो हमने आईडी लेकर जानी है। ठीक है बेटा, और कंकैटिनेशन साइन, और उसके बाद आईडी जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था उसका टेक्स्ट हम कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, स्टूडेंट आईडी में लेकर जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना बेटा, कहाँ लेकर जा रहे हैं, स्टूडेंट आईडी में, वहाँ पे हम उसे क्या करेंगे, शो करवाने के लेकर जा रहे हैं। मगर याद रखें जो क्यूरी स्ट्रिंग आप यहाँ पे लिखते हैं ये यूआरएल में शो होता है। ठीक है बेटा, आपने गूगल वगैरह में देखा भी होगा। अब इसे रन करते हैं, ठीक है, इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा एंड देन सेंड इट, तो मैं किधर आ गया, वेब फॉर्म 2 में आ गया। मगर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग नजर आ रही है आईडी इक्वल टू 1। और ये अमूमन आप देखते हैं जब आप गूगल में कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं तो जब वो सर्च कर लेते तो उसके लिए वो क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है, क्योंकि ये पब्लिकली डेटा आप सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे नजर आया, मगर मुझे ये 1 यहाँ पे मिलना चाहिए ना कि यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे वेब फॉर्म 2 में जो पेज लोड है, इवेंट है, उसमें इसे क्या करना होगा, गेट करना होगा। ठीक है बेटा, तो आपको यूआरएल में यहाँ पे ये नजर आ रहा है बाकायदा आईडी इक्वल टू 1, क्यूरी स्ट्रिंग आपके पास नजर आ रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम वेब फॉर्म 2 में इसको क्या करते हैं बेटा, गेट करते हैं। तो सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं, वेब फॉर्म 2 में आ जाए। वेब फॉर्म 2 में आप व्यू कोड के ऊपर क्लिक करें और पेज लोड में आ जाए। तो पेज लोड में क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स 2 में इसे गेट करना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग गेट करना है हमने, क्यूरी स्ट्रिंग। और वहां पे जो ये आइटम पड़ा हुआ है तो ये 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 0। इनिशियली 0 से ही स्टार्ट होता है, तो वो 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। तो क्या कर दिया बेटा, टेक्स्ट बॉक्स 2 जो मैंने क्रिएट किया था वेब फॉर्म 2 में, अगर आपको याद हो, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 स्टूडेंट आईडी के लिए, उसमें टेक्स्ट में हमने क्या असाइन कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग 0। इनिशियली ये कहाँ पे होता है, ये जो 1 है ये इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है, तो 1 जो है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में आपके पास असाइन हो जाएगा। तो लेट्स चेक करते हैं इसे बेटा। रन किया, रन करने के बाद ये आपके पास 1 एंड सेंड। तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हुई, शो हो रहा है, उसका वेरिएबल आईडी क्या है, आईडी क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल है। ठीक है बेटा, और 1 आपके पास यहाँ पर भी गेट होके आ गई, ये वेब फॉर्म 2 है आपके पास। ठीक है बेटा, फिर बताता जाऊँ आपको कि हमने जस्ट सिंपल क्या किया, वेब फॉर्म 1 में हमने आईडी क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है बेटा, और उसके साथ हमने सेंड किया टेक्स्ट बॉक्स, आईडी टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा पड़ा हुआ है कहाँ पे सेंड किया, वेब फॉर्म 2 पे सेंड किया, यूआरएल में आपको शो हो रहा था। और फिर वेब फॉर्म 2 में मैंने उसे क्या किया बेटा, गेट किया, जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी उसे मैंने क्या किया, वेब फॉर्म 2 में उसे मैंने क्या किया बेटा, गेट कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करना चाहते हैं, अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम अब इसमें साथ नेम को भी, साथ में हम एज को भी क्या करें बेटा, सेंड करें।
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने वेब फॉर्म 1 में आ जाए बेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कंकैटिनेशन को, कंकैटिनेशन एंड आफ्टर उसके बाद हमने क्या करना है, इम्पर्सन। इम्पर्सन कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, मर्ज करते हैं आईडी और नाम को। ठीक है बेटा, तो नेम और फिर उसके बाद आपने अगेन कंकैटिनेशन और फिर उसके बाद आपने करना है नेम, जो टेक्स्ट बॉक्स था हमारा उसका जो डेटा है। ठीक है बेटा, उसे भी सेंड करेंगे साथ में, फिर कंकैटिनेशन, फिर आपके पास इम्पर्सन एज है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए इक्वल साइन आपने नहीं भूलना। ठीक है बेटा, फिर आपके पास एज हुआ और फिर उसके बाद कंकैटिनेशन, और एज जो टेक्स्ट बॉक्स थे हमारे पास उसे आपने यहाँ पे एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सॉरी एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो अब हम इस तमाम को क्या कर रहे हैं, सेंड करते हैं। ठीक है बेटा, वेब फॉर्म 1 में आ जाए, एग्जीक्यूट करें। ओके जी, आपने 1 सेंड किया, यहाँ पे आपने असद को सेंड किया और यहाँ पे आपने एज लिखी एंड देन सेंड इट। तो यहाँ पे देखिए 1 आया, और इसके अलावा आपके पास ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग नज़र आ रही है, आईडी वेरिएबल जो क्यूरी स्ट्रिंग का है 1, फिर नेम जो वेरिएबल है उसमें असद है, एज में क्या है 12 है, मगर वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे क्या नहीं की बेटा, गेट नहीं की। तो याद रखिए 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, नेम जो है वो 1 इंडेक्स के हैं, और एज जो है वो 2 इंडेक्स के ऊपर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम आएंगे वेब फॉर्म 2 में और इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है बेटा, 3 टाइम, तो ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया बेटा, और इंडेक्स को 2 कर दिया। ठीक है बेटा, अब मैं गूगल में दोबारा इसे रन करता हूँ। आफ्टर रनिंग अगर आप देखें तो, वेट करें, ओके, मसला जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसे चेक करते हैं, साथ में मैं माइक्रोफोन को भी चेक करूं। ठीक है, ठीक है बेटा, चेक करते हैं, कोई मसला आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 एंड वेब फॉर्म 2 में हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये क्या है जी, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, और ये क्या है जी, ये है टेक्स्ट बॉक्स 4 है आपके पास। ठीक है, और वेब फॉर्म 1 में आ जाते हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, नेम भी ठीक है, प्लस सिंबल और एज भी ठीक है, आईडी भी ठीक है। आई थिंक गेटिंग में कोई मसला आ रहा है, जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं उसमें कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 3 को चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया एंड देन सेव इट। आप वेब फॉर्म 1 में आ जाएं, एग्जीक्यूट करें। ठीक है, चेक करते हैं कोई मसला कहाँ पे आ रहा है। ओके जी, 1, फिर आपके पास असद, फिर आपके पास 12 एंड देन सेंड इट। आफ्टर सेंडिंग असद 1, ये तो आपके पास आ रहे हैं, मतलब 2 ठीक है, लास्ट वन में कोई मिस्टेक है वो ठीक कर लेते हैं। स्टॉप कर लेते हैं इसे एंड वेब फॉर्म 2 में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बेटा, टेक्स्ट बॉक्स 4 को खैर हम थोड़ा खुद ही टाइप कर लें, शायद कोई एरर हो। तो यहाँ पे हम लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है बेटा, वेब फॉर्म 1 में वापस आ जाए। वेब फॉर्म 1 में आने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो इशू है वो सॉल्व, क्योंकि 2 का तो हमारे पास गेट होके आ गया, थर्ड वन आपके पास क्या कर रहे हैं, मसला कर रहे हैं। तो 1 असद और एज आप 12 ले लें एंड देन सेंड इट। यस, 1 असद एंड 12 आपके पास आ गया बेटा। तो यहाँ पे अगर देखिए पब्लिकली आपके पास क्या हो रहा है, शो भी हो रहा है, आईडी, नेम, असद एंड एज। ठीक है बेटा, अब इसमें एक इशू है वो भी देखते हैं। चलो इसी तरह ही करते हैं।
अगर आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ imperson12, ठीक है बेटा। तो जब मैं इसे सेंड करूंगा तो नेक्स्ट में आप देखें इसे 12 को imperson12 जब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इसने क्या किया, उसे एक सेपरेट वैल्यू कंसिडर किया और एज में इसे प्लेस करवा दिया। हालांकि मैंने एज की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, मगर मैंने असद imperson12 कर दिया क्योंकि कंटिन्यूएशन है। तो इसने क्या कर दिया, अगर आप ऊपर देखें तो इसे एक अलहदा वैल्यू कंसिडर की, ठीक है बेटा, और उसे एज में ही आपके पास क्या कर दिया, प्लेस करवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वेब फॉर्म 1 में आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सर्वर डॉट, अच्छा इससे पहले आपको एक और चीज़ कर देता हूँ। इससे पहले बेटा हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए बेटा, आप इंडेक्स से भी कर सकते हैं और आप वेरिएबल से भी कर सकते हैं, आईडी नेम सॉरी और एज से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। आप जोन सा यूज़ करना चाहे, इंडेक्स से करते हैं तब भी वैल्यू गेट होके आ जाएगी, अगर आप नेम से करते हैं तब भी आपके पास वैल्यू गेट होके आ जाएगी, ठीक है। ये ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको आगे वाला काम बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ 1, यहाँ पे असद, यहाँ पे एज 12, देन क्लिक इट, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों से आप इसे क्या कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंडेक्स को यूज़ करते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इंडेक्स को यूज़ नहीं भी करते तब भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे वापस इंडेक्स कर लेते हैं, 0 1 2, ठीक है जी। फिर क्या है जी, वेब फॉर्म, हाँ अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इंकोडिंग स्कीम यूज़ करनी है, सर्वर डॉट यूआरएल इंकोडिंग, और इस वेरिएबल को जो हमारे पास है इसे हम बंद कर लेंगे इसमें, ठीक है बेटा। फिर ये जो इशू आ रहा है ये हमारे पास नहीं आएगा, ये इंकोड करके भिजवाएगा फिर इसे, तो इसे ये कंसिडर करेगा एक ही वैल्यू, पहले तो ये 2 वैल्यूज कंसिडर कर रहा था, अब ये कंसिडर करेगा एक ही वैल्यू को कंसिडर करेगा। ठीक है, अब ये तो ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, asad@12 वाला, तो अब ये इसे इंकोड करके भिजवाएगा, तो ये आपके पास एक ही वैल्यू कंसिडर होगी। इसलिए मैंने सर्वर डॉट यूआरएल इंकोड का फंक्शन यूज़ किया कि भाई हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ ना आए, तो उसने इसे इंकोड करके भिजवाया, इसलिए ये एक ही वैल्यू कंसिडर होगी आपके पास, ठीक है बेटा। तो सर्वर को स्टॉप करते हैं, ये हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग हुआ। अब क्यूरी स्ट्रिंग को फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, मैंने वेब फॉर्म 1 में एक टेबल क्रिएट किया जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज है और सेंड का बटन है। वेब फॉर्म 2 में मैंने उसी का फॉर्म दोबारा क्रिएट किया, मगर सेंड का बटन नहीं है क्योंकि वेब फॉर्म 1 का डेटा मैंने शो करवाना है वेब फॉर्म 2 में। वेब फॉर्म 1 में मैं सिंपली क्या किया बेटा, मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, उसमें वेब फॉर्म और उसमें क्यूरी स्ट्रिंग की वेरिएबल्स को यूज़ किया जिसमें आईडी है, फिर मैंने उसको इंकोड कर दिया सर्वर डॉट यूआरएल इंकोड में, आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस उसमें फिर नेम का एक वेरिएबल जनरेट किया, फिर उसके साथ फिर इंकोड किया मैंने, ठीक है बेटा। और फिर मैंने एज का वेरिएबल यूज़ किया और फिर उसके साथ उसके टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इंकोड कर दिया कि इस तरह के अगर मल्टीपल वैल्यूज़ आप देते हैं तो उसे एक ही वैल्यू कंसिडर की जाए। वेब फॉर्म 2 में मैंने जस्ट उनको रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू उन वैल्यूज़ को क्या किया बेटा, गेट कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये जिस तरह व्यू स्टेट और सेशन स्टेट और एप्लीकेशन स्टेट के थ्रू डेटा सेंड करते हैं, इसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भी आप डेटा को सेंड कर सकते हैं, मगर ये आपके पास पब्लिकली होता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। थ्योरी में क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग इन ASP.NET, पहली बात है क्यूरी स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनपुट और ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स दैट सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर।
क्यूरी स्ट्रिंग आपके पास क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स है जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसको बेटा, सर्वर को। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास कैरेक्टर्स भी है, आपके पास स्ट्रिंग्स भी है, ठीक है बेटा। ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात जो है, अ क्यूरी स्ट्रिंग इज हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू ट्रांसफर अ वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर। क्यूरी स्ट्रिंग हेल्पफुल होता है उस केस में जहां पे आप वैल्यू को सेंड करते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। व्हेन वी नीड टू पास कंटेंट बिटवीन द एचटीएमएल पेज और ASP वेब फॉर्म इन अ कंटेक्स्ट ऑफ ASP, यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इन्फॉर्मेशन रिसीविंग पेज, ठीक है बेटा। आप HTML पेज के दरमियान या ASP वेब फॉर्म्स के दरमियान अगर आप डेटा को सेंड एंड रिसीव करना चाहते हैं तो आप क्यूरी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन इन HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक URL। ये जो इसका जो HTTP रिक्वेस्ट होता है स्पेसिफिक URL, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्यूरी स्ट्रिंग आपके पास URL में ही होती है, आपको नजर आ रहा है बेटा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल HTTP रिक्वेस्ट की तरह URL में आपके पास होती है, ठीक है बेटा। फिर क्या है जी, दिस रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके थ्रू हम स्पेसिफाई करेंगे, मगर पहली बात आपके पास होगी कि भाई जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं और क्यूरी स्ट्रिंग जो है आपके पास URL में भी शो होती है, ठीक है बेटा। अभी तक अगर आप देखें तो स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास ASP.NET में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड मैनेजमेंट में हमने व्यू स्टेट कर दिया था और सर्वर साइड मैनेजमेंट में हमने एप्लीकेशन स्टेट और सेशन स्टेट कर दिया। आज हमने क्यूरी स्ट्रिंग को भी कर दिया और क्यूरी स्ट्रिंग आपके पास कौन सी मैनेजमेंट में आता है, ये आपके पास आता है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट में आता है, ठीक है बेटा। इसी तरह सबको करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास हो गया क्यूरी स्ट्रिंग्स, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं क्यूरी स्ट्रिंग की कुछ लिमिटेशंस के ऊपर। तो क्यूरी स्ट्रिंग जो है हैव अ लेंथ लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन व्हेन यू हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स नॉट वर्किंग। क्यूरी स्ट्रिंग का जो सबसे मेजर मसला है वो लेंथ की लिमिटेशन है, जिसकी वजह से आप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकते। मतलब इसमें मैक्सिममली आप 2 MB 3 MB तक आप सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सेंड कर सकते। तो अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आप सेशन स्टेट या एप्लीकेशन स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। Another limitation is that query string data is directly visible to user, और जो query string का जो डेटा होता है वो डायरेक्टली विजिबल होता है किसको बेटा, यूजर को। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी falsified by malicious user and it lead to security problem, जिसकी वजह से इसमें इजीली malicious user वगैरह चेंजेस कर सकता है, गलत कर सकता है इसे, और जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आप क्यूरी स्ट्रिंग को लॉगिन के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप साइन अप के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा इसमें आपका नाम, आपका पासवर्ड सब कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से इजीली इसमें कोई वगैरह चेंज कर सकता है और आपके पासवर्ड वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। इवन आपके पासवर्ड को लेकर वो यूज़ भी कर सकता है, इलीगली भी यूज़ कर सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है कि भाई पहली लिमिटेशन तो आपके पास है कि लेंथ की लिमिटेशन है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकते, 2 MB से मैक्सिमम 2 MB 3 MB से ज़्यादा आप इसमें सेंड नहीं कर सकते। दूसरा जो लिमिटेशन है, क्योंकि जो क्यूरी स्ट्रिंग है ये पब्लिकली होता है, इसे आप प्राइवेटली यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप फॉर्म्स वगैरह में, पासवर्ड्स वगैरह में आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा आप इसके ऊपर सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिकली आपके पास क्या होता है, शो हो रहा होता है। आप बेटा गूगल में जाए सर्च करें तो सर्च जैसे करते हैं आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग ऊपर से क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये तमाम इशू इसमें है, जिसे आप क्या करें बेटा, मतलब अगर आप पब्लिकली यूज़ करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप पब्लिकली यूज़ नहीं करते तो फिर आपके पास ये इसमें क्या है, मसले आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्यूरी स्ट्रिंग को डिटेल के साथ पढ़ा बेटा, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी किए। क्यूरी स्ट्रिंग की मैंने आपको डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन है वो भी करवा दी कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या है बेटा, आपके पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है और या कीवर्ड्स हैं जो कि आपके पास URL में शो हो भी रहे थे, ठीक है बेटा। इसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू आप क्या करते हैं बेटा, डेटा को सेंड करते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है बेटा। और इससे पहले हमने व्यू स्टेट, एप्लीकेशन स्टेट, सेशन स्टेट को पढ़ा। आज हमने क्यूरी स्ट्रिंग को पढ़ा जो कि आपके पास क्या है, क्लाइंट स्टेट मैनेजमेंट है। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि आपके पास इसकी लेंथ की लिमिटेशन है कि आप इसमें ज़्यादा लंबे जो लेंथी फाइल्स होते हैं, लेंथी डेटा जो होता है आप नहीं सेंड कर सकते मैक्सिमम 2-3 MB से। और दूसरी लिमिटेशन जो है, इसमें आपका डेटा विजिबल होता है URL में, तो इसे इजीली कोई हैकर वगैरह हैक कर सकता है। ये तो पब्लिकली अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर आप प्राइवेटली है तो आप प्राइवेटली इसे ना यूज़ करें, ठीक है बेटा। और लेंथ की जो लिमिटेशन है, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप एप्लीकेशन स्टेट, सेशन स्टेट या व्यू स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।
अगर आपको पास बेटा कोई मसला आ रहा है इन टॉपिक्स में तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मैं आपको समझा दूं, मगर बेटा आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।